Hello everyone and welcome back to eDaksh. So from today I am going to start new topic, that is web development trick. And so today's tutorial is how to create a floating window, okay, with the help of HTML, CSS and JavaScript. And here is the example which I have created. So this is the floating window जो button के on click पे open हो जाती है, okay. And you can drag this in the entire browser. And there is a cross button also. So if you want to close it, then click on it. Now let us see how I have created this. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो लेट अस कोड नाउ. सो सबसे पहले हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं. सेव इट. सो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. फ्लोटिंग विंडो, ओके. index.html. सो ये तो बेसिक HTML टैग है, ऑलमोस्ट मालूम होता है सब. नेक्स्ट इज हेड टैग. नाउ इनसाइड हेड टाइटल टैग का यूज करेंगे और टाइटल हम लोग क्या देंगे, फ्लोटिंग विंडो. नाउ द नेक्स्ट इज लिंक टैग. सो इनसाइड लिंक हम लोग स्टाइल शीट को इंक्लूड करेंगे. सो लिंक देन रिलेशन विच इज स्टाइल शीट, देन टाइप विच विल बी टेक्स्ट और CSS, and then href equals style.css. सो इसे समझ लेते हैं. जो REL होता है ये क्या शो करता है, ये स्टाइल शीट का रिलेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ शो करता है, ओके. सो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या हमारा यहाँ पे index.html. नेक्स्ट टाइप ऑफ द फाइल, तो फाइल टाइप है वो आइदर टेक्स्ट होगी या तो CSS टाइप की होगी. नेक्स्ट href, इसमें हम अपनी स्टाइल शीट का लिंक देते हैं, ओके. सो अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं करी है बट अभी क्रिएट करेंगे. सो style.css. सो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी. नाउ नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट. सो बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज. सो इनसाइड बॉडी टैग हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक हम लोगों ने बटन लिया है, ओके. देन 3 डिव ली है, नंबर ऑफ डिव्स हमारी 3 है, वो देखेंगे. अभी हम लोगों ने फिगर में देखा है उसको, ओके. सो बटन टैग, देन ID ऑफ बटन विच इज ओपन btn, ओके. देन बटन टैग क्लोज. इन बिटवीन नाउ बटन के ऊपर हमें टेक्स्ट शो करना है, उसके लिए ओपन विंडो, ओके. नेक्स्ट डिव टैग एंड डिव टैग क्लोज. सो ये एक डिव हो गई, इसके अंदर एक डिव और लेनी है, अनदर डिव. एंड मेन डिव के अंदर हम 2 डिव ले रहे हैं, ओके. सो एक डिव और, ओके. सो ये डिव थी हम लोगों की, ये मेन डिव हो गई. देन इसके अंदर 2 डिव है, राइट. सो हम लोग अपनी जो मेन डिव है उसको एक ID देंगे. देन के अंदर जो 2 डिव है उनको भी ID नेम देंगे. सो let us do that now. So div ID equals floating window, then div ID equals, इसको हम लोग विंडो हेडर बोल देते हैं, ओके. एंड इस ID को हम लोग विंडो कंटेंट बोल देते हैं, ओके. पर्पल वाले डिव के अंदर हम लोग कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं. ऑरेंज वाले डिव में हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, ओके. नाउ जो हमारा विंडो हेडर है, नाउ यू कैन सी देयर इज ए क्रॉस बटन ऑल्सो. तो लेट अस इंक्लूड दैट ऑल्सो इन विंडो हेडर. सो हम लोग स्पैन का यूज करेंगे, स्पैन, ओके. स्पैन टैग ओपन है, स्पैन टैग क्लोज एंड इनसाइड इट वी विल यूज %, टाइम एंड लास्ट में सेमीकोलन. सो ये हमारी एंटिटीज होती हैं HTML5 में. आपको ये आप गूगल करिएगा तो आपको ये HTML5 में, HTML4 में भी है ये. सो दीज आर एंटिटीज. सो इनके बेस पे हम लोग सिंबल को शो कर सकते हैं. सो %, टाइम्स में जो क्रॉस आएगा वो स्मॉल होगा, और अगर आपको बिग क्रॉस चाहिए देन %, काई का यूज करेंगे, CHI. आप इसको काई बोल सकते हो, ची बोल सकते हो. सो स्पैन को भी हम लोग एक ID नेम दे देते हैं, ओके. सो ID इक्वल क्लोज बटन एंड दिस इज ओपन बटन. नाउ इनसाइड div ID वी कैन राइट द कंटेंट हियर. जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है, दिस इज द कंटेंट ऑन दी फ्लोटिंग विंडो. एंड इन हेडर ऑल्सो वी कैन राइट this my floating window. So let us write that. So after span h2 tag open and close floating window, okay. And in window content div paragraph tag open and close. This is my content window, okay. So हम लोगों ने HTML क्रिएट कर लिया है अपना. Now next is CSS part. So इसको रन करके देखते हैं. Let us run this. सो एज यू कैन सी हमारा बटन आ चुका है
भी आ चुका है माई फ्लोटिंग विंडो एंड दिस इज माई कंटेंट विंडो, बट अभी इसकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS को लिखेंगे। सो नाउ लेट अस राइट द CSS फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट इज CSS part. So let us create the CSS file. So this is our HTML file, okay? And now we are going to create the CSS for this HTML file. So हम लोग सबसे पहले फ्लोटिंग विंडो के लिए CSS लिखेंगे, okay? So hash फ्लोटिंग विंडो, ओके। हैश साइन का हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी आईडी के लिए CSS लिखते हैं। सो फर्स्ट इज, पहले हम लोग इसकी पोजीशन को सेट करेंगे, सेंटर पे पोजीशन कोलन एंड एब्सोल्यूट, ओके। सो एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है इसको समझते हैं। सी हमारा जो नॉर्मल फ्लो होता है डॉक्यूमेंट का वो टॉप टू बॉटम होता है एंड लेफ्ट टू राइट होता है, ओके। सो सपोज ये हमारी ब्राउजर विंडो है, ओके। सो इसके अंदर जो नॉर्मल फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा एंड लेफ्ट टू राइट होगा। सो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ओके। सो जो भी हम डिव इसमें ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट कॉर्नर से ऐड होना शुरू होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। सो इफ दिस इज द ब्राउजर विंडो, देन हमारी पहली डिव यहाँ पे ऐड होगी, देन सेकेंड डिव उसके बगल में, थर्ड डिव उसके बगल में, फोर्थ डिव उसके बगल में, देन नेक्स्ट डिव, देन नेक्स्ट डिव उसके बगल में एंड सो ऑन लाइक दिस। सो दिस इज द डिफॉल्ट अप्रोच जिसे हम लोग नॉर्मल फ्लो बोलते हैं। बट जब हम लोग पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं, ओके, देन सपोज हमने नंबर 6 को एब्सोल्यूट पोजीशन दे दिया, ओके। नाउ दिस डिव इज आउट ऑफ दिस नॉर्मल फ्लो, ओके। सो अब नंबर 6 डिव को हम लोग कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, ओके। लाइक 1 2 5 हम इनके ऊपर नंबर 6 को प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स इस पूरी विंडो में हम लोग कहीं भी इसको अरेंज कर सकते हैं। सो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है। और जब हम लोग पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो उसके हमको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। सो इनकी वैल्यूज देके हम उस डिव को एडजस्ट कर सकते हैं इस पूरी विंडो में। तो इसलिए मैंने इस डिव की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। सो आई होप पोजीशन एब्सोल्यूट का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट टॉप से हम लोग इसको 50% कर देते हैं वैल्यू एंड लेफ्ट से भी 50% जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। नाउ ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। सो सेव कर लेते हैं हम लोग इस फाइल को style.css। सो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है, ये HTML एलिमेंट को एक्स एंड वाई एक्सिस के अलावा मूव करती है, ओके। रोटेट भी कर सकती है, स्केल भी कर सकती है एंड स्क्यू भी कर सकती है। सो अभी के लिए इतना समझ लीजिए दैट इट कैन मूव द एलिमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और ट्रांसलेट इसी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का फंक्शन है, ओके। सो द ट्रांसलेट प्रॉपर्टी विच कंटेन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू -50% दी है एंड y की भी -50% दी है, ओके। सो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्लोटिंग विंडो है वो एकदम सेंटर पे शो करेगा। नाउ पोजीशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, जो हमारी ब्राउजर की विंडो है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट की पोजीशन को सेट कर रही है, ठीक है। सो जब हम पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं एंड टॉप एंड लेफ्ट को जब मैंने ये सेट किया तो ये जो हमारी ब्राउजर विंडो है उसके सेंटर पे एलिमेंट को शो करेगी। सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एब्सोल्यूट एंड ट्रांसफॉर्म, ओके। सो देख के ज्यादा समझ में आएगा। सो index.html को हम लोग फायरफॉक्स में रन करते हैं। सो ये हमारी फ्लोटिंग विंडो शो कर रही है सेंटर पे इस वक्त, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म को कमेंट कर देते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। सी अब हमारी जो फ्लोटिंग विंडो है वो डिस्प्लेस हो गई अपनी पोजीशन से, ओके। सो क्या हो रहा है, इसको हम लोग एक बॉर्डर देते हैं तब ये और क्लियर समझ में आएगा। सो बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर दे देते हैं। नाउ यू कैन सी द बॉर्डर ऑल्सो, ओके। सो जो लेफ्ट कॉर्नर है टॉप मोस्ट जहाँ पे कर्सर मैंने ब्लिंक कर रखा है, ओके, ये इस वक्त सेंटर पे है बिल्कुल। जो हमारी ये विंडो है ब्राउजर विंडो, तो ये सेंटर पे है। तो जब हम पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं, ओके, और टॉप से 50% और लेफ्ट से 50% प्रॉपर्टी हमने जब सेट करी तो ये विंडो यहाँ पे इस वक्त शो कर रही है। सो इसका टॉप मोस्ट कॉर्नर सेंटर पे है। ये फ्लोटिंग विंडो अभी सेंटर पे नहीं आई है, केवल जो टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर है वो सेंटर पे है इस वक्त, ओके। सो जब हम पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल फ्लो
होता है जो मैंने भी बताया आपको, ये उस बाहर आ जाता है। तो अब हम इस फ्लोटिंग विंडो को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट को भी कमेंट कर दो, ओके, देन सी दिस इज द नॉर्मल फ्लो ऑफ एनी डिव। इसने पूरी विंडो को कवर कर लिया है, ब्राउजर विंडो को, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेट है सर, राइट। पर जैसे ही हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं, ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है एंड टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50% इस वक्त शो हो रहा है। अब इस पूरी फ्लोटिंग विंडो को सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये क्या करती है, जो भी एलिमेंट होता है इसको अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मूव करती है, ओके, रोटेट भी कर सकती है, स्केल भी कर सकती है, स्क्यू भी कर सकती है। सो हमने ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन होता है ट्रांसलेट, उसे यूज किया और -50% एक्स एक्सिस में वैल्यू पुट करी है, -50% वाई एक्सिस में पुट करी। सो उससे क्या होगा, ये जो है लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा और थोड़ा सा टॉप साइड की ओर मूव करेगा। सो अब ये प्रॉपरली सेंटर पे आ गया है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, वो जो हमने पोजीशन की वैल्यू देखी टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%, उसके रिलेटिव अपने आप को चेंज कर रही है, ओके। नाउ वी कैन हाइट दे देते हैं हम लोग, सो 300 पिक्सल्स एंड हाइट 200 पिक्सल्स। बॉर्डर हम लोग दे ही चुके हैं। नेक्स्ट इज बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, सो 0 2 GVA 0, 0, 0, 0.3। नाउ बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी ये क्या करेगी, जो भी हमारा डिव है, ओके, उसमें थोड़ी सी शेडो को शो करेगी। सो फर्स्ट वन इज 0, जो कि हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बोलते हैं इसको। सो ये 0 पिक्सल है वैल्यू इसकी। देन वर्टिकल पे 2 पिक्सल वैल्यू है, तो वर्टिकल साइड पे शेडो को शो करेगी। देन दिस इज ब्लर रेडियस, ओके, तो ये 5 पिक्सल हमने सेट कर रखा है। तो जो भी शेडो होगी वो थोड़ी सी ब्लर शो करेगी एंड ये हमने कलर सेट कर दिया है इसका, विच इज ब्लैक। सो लेट अस सी द आउटपुट नाउ। सो दिस इज द आउटपुट राइट नाउ एंड द लास्ट वन इज डिस्प्ले, विच इज नन, ओके। सो नन मीन्स ये भी शो नहीं करेगा। हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे ये गायब हो जाएगी। वाई, बिकॉज हम इसको बटन के क्लिक पे शो करना चाहते हैं। सो इसके क्लिक पे ये विंडो शो करेगी। नाउ लेट अस राइट CSS फॉर विंडो हेडर आल्सो। सो हैश विंडो हेडर padding which is 10 pixel and cursor which is move type, okay, and background color दे देते हैं हम लोग। सो background color purple, okay। सो अभी हम लोग डिस्प्ले को कमेंट कर देते हैं जिससे हमें अपना आउटपुट शो कर दे। सो दिस इज द फ्लोटिंग विंडो। नेक्स्ट क्लोज बटन, इसके लिए भी हम लोग CSS लिख लेते हैं। सो हैश क्लोज बटन, सो फ्लोट टू द राइट। सो हमारा जो बटन है वो राइट साइड पे शो करेगा डिव में, ओके, एंड कर्सर पॉइंटर टाइप का शो करे, ओके, रिफ्रेश इट। सो इस वक्त हमारा पॉइंटर मूव पॉइंटर के टाइप में शो हो रहा है और यहाँ पे पॉइंटर की तरह शो हो रहा है, ओके। सो इसके ऑन क्लिक पे ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो कंटेंट के लिए भी हम लोग CSS लिख लेते हैं। सो विंडो कंटेंट पैडिंग 10 पिक्सल, देन बैकग्राउंड कलर सपोज ऑरेंज, लेट अस सी, okay, so this is the CSS for my floating window. Next is JavaScript for the floating window, okay. So now let us write that also. Now let us write the script floating window, okay. So let us open our index file, okay, and run this. So the first JavaScript which we will write for our floating window is on this button, okay. So इस बटन पे जब हम लोग क्लिक करें तो हमारी विंडो ओपन हो जाए। So now let us write the code for this in JavaScript. So code for open window बटन, ओके। सो डॉक्यूमेंट डॉट, सो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लोज बटन है उसकी आईडी को गेट करेंगे। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो ओपन विंडो बटन की आईडी क्या है, ओपन BTN। सो ओपन BTN, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें बटन को जब क्लिक करते हैं हम लोग, देन एक इवेंट फायर होता है, ओके। सो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर को यूज करते हैं। ऐड इवेंट लिस्नर क्या होता है, एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ओके। सो लेट अस यूज इट। सो ऐड इवेंट लिसनर, ओके। नाउ ये जो मेथड होता है इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, हम जो भी इवेंट फायर कर रहे हैं, लाइक क्लिक, हम लोग बटन को क्लिक कर रहे हैं, ओके। सो द इवेंट इज क्लिक, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, हम जो भी फंक्शन पास कर रहे हैं कि हमारे क्लिक पे जो भी इवेंट फायर होना चाहिए, ओके, उसका नेम पास करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन पास कर रहे हैं। सो फंक्शन, ओके। नेक्स्ट लाइन में फंक्शन हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
ओके, हमारी ये जो फ्लोटिंग विंडो है ये शो करने लगे इस बटन के ऑन क्लिक। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दैट इज फ्लोटिंग विंडो। ओके, डॉट स्टाइल डॉट। सो हम लोग क्या चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें देन हमारी जो फ्लोटिंग विंडो है वो शो करने लगे, क्योंकि हम लोगों ने CSS में उसे डिस्प्ले को नन करा। ओके, सो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट जब हमारी विंडो ये ओपन हो जाए इसके बाद ये ड्रैग करने लगे लाइक दिस, राइट। सो उसके लिए अब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो ड्रैग एलिमेंट एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन में देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, हमारी जो डिव की आईडी है तो वो क्या है, फ्लोटिंग विंडो। तो फ्लोटिंग विंडो, ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज एंड इवेंट लिसनर वाला ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ओके, तो ये हो गया कोड हमारा फॉर ओपन विंडो बटन। तो एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें इस बटन के क्लिक पे एक जावास्क्रिप्ट लिखनी है। सो जैसे हम इस पे क्लिक करें हमारी ये फ्लोटिंग विंडो शो करने लगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करते हैं किसी भी आईडी को गेट करने के लिए। तो ओपन बटन को गेट करने के लिए हम लोगों ने ये लाइन ऑफ कोड लिखा। ओके, आफ्टर दिस जब हमने ओपन बटन की आईडी को गेट कर लिया, अब उस पे ऐड इवेंट लिसनर मेथड को कॉल किया। ओके, तो जो ऐड इवेंट लिसनर मेथड होता है ये 3 पैरामीटर्स को लेता है। फर्स्ट इज जो भी इवेंट फायर होने वाला है, ओके, लाइक क्लिक या फिर माउस डाउन या फिर माउस अप। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर हम कोई फंक्शन पास करना चाहते हैं देन दैट इज द नेक्स्ट पैरामीटर। सपोज आप क्लिक करते हो, ओके, तो आप क्या चाहते हो कि क्लिक इवेंट पे समथिंग हैपेंस ऑन क्लिक इवेंट। तो नेक्स्ट पैरामीटर इस इवेंट से रिलेटेड होगा। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन पास किया जो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग विंडो की आईडी को गेट कर रहा है। ओके, देन जो उसका स्टाइल है उसके डिस्प्ले को ब्लॉक लेवल का शो कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, जब ये शो होने लगा हमारा फ्लोटिंग विंडो, अब इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। तो जो ड्रैग कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक फंक्शन है। ओके, मींस पहले क्लिक इवेंट कॉल होगा एंड आफ्टर दैट हम लोग अनदर फंक्शन को कॉल करें दैट इज ड्रैग फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग ड्रैग एलिमेंट एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी, और उसे हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे जो हम लोगों ने कॉल कर लिया ऑलरेडी। ओके, सेमीकोलन होगा यहाँ पे। नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर क्लोज बटन। विंडो ओपन हुई है। ओके, तो ये जो हमारा क्लोज बटन है इसके लिए भी एक फंक्शन हमें लिखना होगा कि इस पे जब क्लिक करें देन ये बंद हो जाए। सो नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर दैट आल्सो। हियर इज द कोड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो एलिमेंट आईडी क्या है हमारी, क्लोज BTN। ओके, सो क्लोज BTN, सेम वही करना है, ऐड इवेंट लिसनर। तो जब क्लिक हो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारी जो फ्लोटिंग विंडो है, ओके, उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए, मीन्स वो शो करना बंद कर दे। ओके, तो ये हमारा क्लोज बटन का जावास्क्रिप्ट कोड हो गया। कुछ नहीं किया है, बस एलिमेंट को गेट किया विच इज क्लोज बटन है, फिर उस पे इवेंट लिसनर को ऐड किया विच इवेंट लिसनर दैट इज क्लिक, यानी क्लिक जब वो फंक्शन कॉल होगा हमारा, उस फंक्शन में हमने क्या कोड लिखा, जो फ्लोटिंग विंडो है उसको गेट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका जो स्टाइल है डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो नन कर दिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइटिंग द कोड फॉर ड्रैग एलिमेंट। तो लेट अस राइट द कोड फॉर ड्रैग एलिमेंट। नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर ड्रैगिंग विंडो। ओके, so now we will create a function ड्रैग एलिमेंट। ओके, और इसमें हम लोग एक एलिमेंट पास करेंगे, मीन्स एक पैरामीटर पास कर देंगे। तो जो ये पैरामीटर होगा हमारा एलिमेंट पैरामीटर, ये वैल्यू कहाँ से गेट करेगा, जब कोड फॉर ओपन विंडो कॉल होगा। ओके, देन जब हमारी फ्लोटिंग विंडो ओपन होगी देन दिस ड्रैग एलिमेंट विल बी कॉल्ड, और उसमें जो पैरामीटर जाएगा वो क्या होगा, फ्लोटिंग विंडो। ओके, सो ड्रैग एलिमेंट इस फ्लोटिंग विंडो आईडी को गेट करेगा एंड दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस एलिमेंट पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट। ओके, now the next thing is we will take 4 variable, okay, for the position, क्योंकि जब हम लोग फ्लोटिंग विंडो को ड्रैग करेंगे उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 वेरिएबल्स ले रहे हैं और उनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट डॉट आईडी concatenate करेंगे हेडर को। ओके, सो दिस इज द वे फॉर चेकिंग एनी एलिमेंट आईडी विद दिस पर्टिकुलर नेम इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, सपोज आपकी कोई एलिमेंट आईडी ऐसी है जिसमें हेडर का यूज हो रहा है। ओके, तो जब हम इस कंडीशन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उस पर्टिकुलर आईडी को सर्च करेंगे और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है देन हमें जो भी कोड रन कराना है वो इस कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग अभी लिखेंगे। ओके, तो जो हमारी इंडेक्स डॉट HTML है, जो हमने इफ कंडीशन यूज करी कि अगर कोई भी आईडी हेडर वाली है देन उस आईडी को गेट करना है। ओके, सो कंडीशन ट्रू है, सो इट विल गेट दिस आईडी, और उसके बाद में जो कोड रन करना है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट डॉट आईडी प्लस हेडर। इस पे हमें क्या करना है, ऑन माउस डाउन को यूज करना है। ओके, और इस पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ड्रैग माउस डाउन फंक्शन को कॉल करेगा ये। एल्स अगर हमारी डॉक्यूमेंट में हेडर नहीं है देन एलिमेंट डॉट ऑन माउस डाउन इक्वल ड्रैग माउस
डाउन। ओके, सो दिस इज कोड फॉर ड्राइंग विंडो। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर लेते हैं, इफ हेडर इज इन द फ्लोटिंग विंडो डॉक्यूमेंट, then this condition, otherwise if header is not provided, then drag from whole div. Okay, and if header is in the floating window document, then drag from header div. So this is the code for dragging window। एक फंक्शन क्रिएट किया है, ड्रैग एलिमेंट, एलिमेंट पैरामीटर पास किया, देन फ्लोटिंग विंडो की पोजीशन चेंज होगी, उसके लिए हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए हैं जिनका यूज अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, इफ देयर इज हेडर एलिमेंट, देन उस हेडर एलिमेंट पे हम लोगों ने ऑन माउस डाउन इवेंट को यूज किया एंड उस पे ड्रैग माउस डाउन इनिशियलाइज किया है। और अगर हेडर नहीं है, देन डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो का एज एलिमेंट पास होगी, उस पे ऑन माउस डाउन का यूज होगा। ओके, एंड ड्रैग माउस डाउन एप्लीकेबल हो। तो ऑन माउस डाउन मीन्स जब हम माउस को प्रेस करते हैं, ओके, तब ये हमारा ड्रैग माउस डाउन कॉल होगा। नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर ड्रैग माउस डाउन। तो फंक्शन ड्रैग माउस डाउन, ओके, इसमें हम लोग इवेंट पैरामीटर को पास करेंगे। तो ई इक्वल्स ई और विंडो डॉट इवेंट, इन द नेक्स्ट लाइन ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट। Okay, so now let us understand what these lines are. See, what happens is when we press any button in the keyboard or when we press the mouse button, okay, at that time an event is fired. Okay, so here that event is E. Now this event is created by the browser, okay, and it is called by the event handler function, जो कि यहाँ पे हमारा drag mouse down जो function है वो event handler function है। तो ये क्या करेगा, इस event object को hold करेगा, and this event object contains the event information, okay, type of event जो occur हुआ है। तो ये जो E है, ये सारी information उस event की अपने पास स्टोर कर लेता है। ओके, सो बाय कन्वेंशन हम लोग इसे ई या फिर इवेंट भी लिख। ओके, टू एंश्योर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर वर्जन ऑफ डिफरेंट ब्राउजर, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 24 यूज कर रहे हैं। सो कोड यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इफ इवेंट ई इज ट्रू और नॉट। ओके, अगर ट्रू होगा तो हमें ई रिटर्न करेगा वैल्यू, अदरवाइज ये बीच में और का यूज किया हम लोगों ने। ओके, अदरवाइज विंडो इवेंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सपोज हम ओल्डर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। ओके, तो वहां पे इवेंट ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से स्टोर होता है, ग्लोबल विंडो डॉट इवेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस ई पैरामीटर। सो हम लोग विंडो इवेंट को एज ए फॉल बैक यूज कर रहे हैं टू एक्सेस द इवेंट। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं। सपोज आप वी डोंट नो कि यूजर इसे किस ब्राउजर पे ओपन करेगा। ओके, सो टू एंश्योर कंपैटिबिलिटी वी आर राइटिंग दिस लाइन नंबर 24, जहां पे अगर हमारे मॉडर्न ब्राउजर है, देन इवेंट पैरामीटर को वो जो हमारा हैंडलर फंक्शन है जो कि ड्रैग माउस डाउन है यहाँ पे, उसके साथ अटैच कर लेगा। और अगर हमारा ओल्डर ब्राउजर है, देन हमारी जो विंडो डॉट इवेंट प्रॉपर्टी है ये उस इवेंट को ड्रैग माउस डाउन फंक्शन के साथ अटैच कर लेगी। ओके, सो दिस वाज द लॉजिक फॉर line number 24. Now line number 25, e dot prevent default. Now the prevent default method जो है is called on event object e. Okay, and why we call this? To prevent the default actions like submitting of a form, ओके, और फॉलोइंग सम लिंक। तो अगर यूजर विंडो को ड्रैग कर रहा है तो उस समय किसी भी तरह का कोई फॉर्म ना सबमिट हो या फिर किसी लिंक को कोई फॉलो ना हो, ओके, उसके लिए हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करते हैं, जिससे केवल विंडो ड्रैग हो और बाकी कुछ भी ना हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वी विल गेट द कर्सर पोजीशन एट स्टार्टर। ओके, सो फॉर दैट वी विल राइट POS3, that is position 3 variable, equals e dot client x, that is our x coordinate. Okay, PS4 equals e dot client y coordinate. So we are using this to get the x and y coordinate of mouse cursor at the starter. Okay, next is document dot on mouse up। अगर हमारा माउस अप है, देन हम लोग क्लोज ड्रैग एलिमेंट को कॉल करेंगे। ओके, तो अगर हमारा माउस बटन अप है, देन फ्लोटिंग विंडो ड्रैग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्लोज ड्रैग एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे। एंड इफ अगर हम लोगों का माउस मूव कर रहा है, ऑन माउस मूव, तब हम लोग किस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम लोग एलिमेंट ड्रैग मेथड को कॉल करेंगे। ओके, so this is our drag mouse down. Now the next function is element drag. Okay, so we will write the code for this also. फंक्शन एलिमेंट ड्रैग, सेम हमें इसमें भी इवेंट पैरामीटर को पास करना है। ओके, लाइन ऑफ कोड यूज करना है, देन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाउ जब हम लोग एलिमेंट को ड्रैग करेंगे, ओके, सो दिस इज अवर फ्लोटिंग विंडो। करेंटली इसकी जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है वो इस व्यू पोर्ट जो हमारा है इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर पे है। ओके, सो जब इसे हम लोग ड्रैग करेंगे, देन सपोज ये यहाँ पे मूव होके आ गई, तो इसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी। तो हम लोग उस एक्स एंड वाई चेंज कोऑर्डिनेट को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग POS1 में, ओके, POS3 की जो पोजीशन होगी उसमें माइनस करेंगे ई डॉट क्लाइंट एक्स कोऑर्डिनेट को, एंड POS2 में असाइन करेंगे POS4 माइनस ई डॉट
क्लाइंट y को। ओके, सो ये हमें x एंड y की न्यू पोजीशन के कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो लेट अस राइट हियर एज ए कमेंट न्यू कर्सर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग POS3 में e डॉट क्लाइंट x एंड POS4 में ई डॉट क्लाइंट वाई को फिर से असाइन कर देंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं इसे कर्सर पोजीशन को। तो प्रीवियस फंक्शन में ड्रैग माउस डाउन फंक्शन में हम लोगों ने x एंड y कोऑर्डिनेट ओके POS3 एंड POS4 में असाइन किए विच वाज कर्सर पोजीशन एट दी स्टार्टर। ओके, देन हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्रैग किया। तो करेंटली हमारा जो x एंड y कर्सर पोजीशन है वो सेंटर पे है। इसको जैसे ही हमने ड्रैग किया इसके कर्सर पोजीशन चेंज हो गई, राइट। तो जो हमारा ये कर्सर मूव कर रहा है, राइट, तो जैसे ही हम इसको माउस को प्रेस करेंगे तो इस कर्सर की x एंड y कोऑर्डिनेट POS3 एंड POS4 में असाइन हो जाएंगे। ओके, देन जब हम इसको ड्रैग करेंगे, अब कर्सर की पोजीशन नीचे आ गई है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चेंज हुआ है कर्सर की पोजीशन में, ओके, इनिशियली POS3 एंड POS4 में स्टार्टअप के समय जो पोजीशन थी x एंड y की वो असाइन थी, बट जैसे ही हमने इसको मूव किया तो हमारा जो नया x और y कोऑर्डिनेट है वो हम प्रीवियस वाले से माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमें क्या देगा, POS1 में एंड POS2 में चेंज इन कर्सर पोजीशन। ओके, और जो हम लोग इसे ड्रैग करके नीचे लाए हैं, ओके, तो कर्सर यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो अब जो हमारी x एंड y की न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो फिर से हम लोग इसे अपडेट करेंगे POS3 में एंड POS4 में। तो उसके लिए हम लोगों ने इसे फिर से e डॉट क्लाइंट x एंड e डॉट क्लाइंट y पे असाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट की न्यू पोजीशन को अब हम लोग सेट करेंगे। सो एलिमेंट डॉट टाइल डॉट टॉप से उसकी पोजीशन को अब सेट करना है एंड लेफ्ट से उसकी पोजीशन को सेट करना है। एलिमेंट डॉट ऑफसेट, तो एलिमेंट की जो ऑफसेट टॉप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू से हम लोग पोजीशन 2 की जो वैल्यू है वो घटा देंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और उसे पिक्सेल्स में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल्स एलिमेंट डॉट ऑफसेट, ऑफसेट लेफ्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें POS1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड चेंज इट टू पिक्सेल्स। ओके, so these lines of code gives us the position of okay, now let us understand this line of code। तो लाइन नंबर 42 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो एलिमेंट है दैट इज फ्लोटिंग विंडो, ओके, उसकी करंट पोजीशन को हम लोग सेट कर रहे हैं। सो उसकी टॉप एंड लेफ्ट पोजीशन को हम लोग इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू सेट कर रहे हैं। सो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जो एलिमेंट है, ओके, दैट इज अवर पैरामीटर, उसके स्टाइल को हम लोग चेंज कर रहे हैं। उसकी स्टाइल की जो टॉप एंड लेफ्ट वैल्यूज हैं उसको हम लोग अपडेटेड वैल्यूज से असाइन कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट का ऑफसेट टॉप प्रॉपर्टी है वो वैल्यू गेट करी। ओके, तो ऑफसेट टॉप प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझते हैं। सपोज ये हमारी विंडो है, ओके, तो जो ये हमारा टॉप एज है फ्लोटिंग विंडो का और जो हमारी बॉडी है, ओके, सो ऑफसेट टॉप प्रॉपर्टी हमें क्या रिटर्न करती है, इट रिटर्न्स द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ आवर एलिमेंट रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट। ओके, सो जो हमारी फ्लोटिंग विंडो है इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, बॉडी है, तो ये बॉडी और हमारी जो फ्लोटिंग विंडो है उसके टॉप एज के बीच की डिस्टेंस को रिटर्न करेगा। तो सपोज अगर ये हमारी बॉडी है, बॉडी की टॉप एज है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ये हमें रिटर्न करेगा। ओके, उसी तरह ऑफसेट लेफ्ट जो है वो हमें हमारी जो बॉडी का सबसे लेफ्ट पॉइंट होगा वहां से हमारी जो फ्लोटिंग विंडो का लेफ्ट टॉप एज होगा उनके बीच की डिस्टेंस को रिटर्न करेगा। नाउ तो जो हमें डिस्टेंस मिलेगी, इनिशियली हमारा फ्लोटिंग विंडो सेंटर पे था एंड कर्सर हमारा सपोज यहाँ पे हम लोगों ने कर्सर को प्रेस किया एंड मूव किया, ओके, एंड रिलीज कर दिया। तो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन ऑफ कर्सर कुछ डिस्टेंस हमने कर्सर का अपने फ्लोटिंग विंडो को जब हमने मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस तो कुछ पार्ट हमारा अंदर है कर्सर। ओके, तो ये जो इतनी डिस्टेंस है इसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, जिससे हमें हमारी जो फ्लोटिंग विंडो का टॉप एक कॉर्नर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल सके। सेम में हमने जो कर्सर की y एक्सिस की जो वैल्यू है उसको भी माइनस किया है ऑफसेट लेफ्ट में एंड आफ्टर दैट उसको हम लोगों ने पिक्सेल्स में चेंज कर दिया। ओके, सो इस लाइन ऑफ कोड का मीनिंग ये था जिससे हमको जो हमारी फ्लोटिंग विंडो की टॉप से पोजीशन और लेफ्ट से पोजीशन एक्यूरेट मिले। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन है, जब हम लोग अपने माउस को रिलीज करें देन हमारी फ्लोटिंग विंडो जो है वो ड्रैग होना बंद हो जाए। ओके, तो उसके लिए फंक्शन क्लोज ड्रैग एलिमेंट, सो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस मूव क्या हो जाए, null हो जाए। ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस null हो जाए। ओके, so this is the complete JavaScript for floating window. So now let us run our code. So index.html and launch in Firefox. This is our floating window. So currently it is not moving. So एक बार चेक करते हैं हम लोग। So style.display में हम लोगों ने डिस्प्ले को कमेंट कर रखा था इसलिए प्रॉब्लम आ रही है अभी। को सेव करते हैं, रिफ्रेश इट, क्लिक ऑन ओपन विंडो। तो अभी भी एरर है, तो डिबग इट यूजिंग F12। सो द एरर इज हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को कॉल ही नहीं किया अभी। ओके, so let us write the code for that also. So inside body script src equals script.js
and script है close, save it, now refresh. So here is the floating window and it is dragging also. So I hope आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या किसी और जावास्क्रिप्ट और C++ से रिलेटेड तो क्वेश्चन करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।